देखिए बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आज हम 2 भेद जानेंगे, 2 भेद करेंगे आज हम। सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास। देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास, इसमें हमें 3 बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। 3 बातें। पहली बात इसके अंदर होती है, अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है। हमेशा याद रखना, प्रधान मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है जिसको, मतलब जो पहला पद होगा वही मुख्य होगा, उसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और दूसरी बात आती है पहला पद अव्यय। अब बच्चों, अव्यय क्या चीज़ है? अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। अव्यय होता है अविकारी। अविकारी मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता, उसे हम कहते हैं अव्यय। ये मैं आपको आगे उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगी। आगे है इसका तीसरा पार्ट, हम याद रखेंगे। यह समास उपसर्ग से शुरू होता है। हमेशा ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो अव्ययी भाव समास होता है वो उपसर्ग से शुरू होता है। अभी हमने इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था, विषय जो हमने जाना था, वो उपसर्ग और प्रत्यय ही किया था। और उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़े होते हैं, ऐसे शब्दांश। ये देखिए बच्चों, ये कुछ शब्दांश हैं, ये सब उपसर्ग है और इन्हीं से ही अव्ययी भाव शुरू होता है। ये अव्ययी भाव की पहचान है। देखिए जैसे प्रति, यथा, आ, प्र, बे, नि, अनु। बहुत आसान हो जाएगा ये पहचानना कि ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें सबसे पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए, आपको मैं उदाहरण करवाऊंगी, उदाहरण में आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी 3 बातें हमने की वो ध्यान देंगे। सबसे पहले उपसर्ग से शुरू होता है अव्ययी भाव समास। देखिए बच्चों, पहले हमने देखा प्रतिदिन। प्रतिदिन 2 शब्दों से मिलकर बनता है समास। अकेला शब्द कभी नहीं होता, जब 2 पद मिल जाते हैं तब बनता है समास। देखिए प्रतिदिन, यहाँ पर 2 शब्द यहाँ प्रयोग किए गए। जब हम इन्हें अलग कहेंगे तब हम इन्हें शब्द कहेंगे। एक प्रति शब्द है यहाँ और एक दिन शब्द है। जब ये मिल गया, जब इन पदों को मिला दिया गया तो एक पद बन गया प्रतिदिन। प्रति यहाँ पर उपसर्ग है। प्रति का अर्थ होता है हर दिन, यानी कि प्रत्येक दिन। तो प्रति यहाँ पर उपसर्ग है। आगे देखते हैं यथा उपसर्ग है। यथा और शक्ति। यथा जब उपसर्ग एक मूल शब्द से जुड़ गया तो एक नया शब्द बन गया यहाँ पर, यथा शक्ति। उसके बाद देखिए बेमिसाल, बे उपसर्ग है। निस्संदेह, निस उपसर्ग है। तो सबसे पहले एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि जो अव्ययी भाव समास होगा उसमें पहला पद जो होगा वो उपसर्ग होगा। आगे देखिए, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारी थी अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद अव्यय होता है। देखिए बच्चों, अब प्रतिदिन, अब यहाँ पर मैं आपको 2 उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहूँगी अव्यय के विषय में। देखिए मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे हैं, अव्यय के बारे में लिखना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया लड़का, दूसरा शब्द लिख दिया परंतु। अब लड़का, देखिए बच्चों, इसका लिंग और वचन बदल के देखिए। लड़का का लिंग बदलेंगे तो वो क्या बनेगा? लड़की। वचन बदलेंगे तो क्या बनेगा? लड़के। ठीक है, इसी तरह से लड़का का जब हमने लिंग बदला और वचन बदला तो वो बदल गया। कैसे बदल गया? लड़की और लड़के में। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है परंतु का आप लिंग बदल लीजिए, वचन बदल लीजिए, बदल ही नहीं सकते हम। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता बच्चों, वो होते हैं अव्यय। और इसी तरह से इसमें जो प्रति है, हर, यथा, के अनुसार, बे का मतलब ना होना, और निस का मतलब भी रहित, ना होना, जिसमें कोई संदेह ना हो, है ना। बिना, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा बिना संदेह के। तो बिना शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, उसको हम
कभी नहीं बदल पाएंगे, ना उसका लिंग बदलेगा ना उसका वचन बदलेगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि पहला पद अव्यय होता है। और बच्चों हमने इसकी तीसरी बात क्या की थी, प्रधानता, कि इसका पहला पद प्रधान होता है। देखिए अब हम इसकी प्रधानता समझेंगे कि कैसे ये प्रधान है। देखिए मैंने एक शब्द उठाया यहाँ से, समस्त पद जो उठाया मैंने, निस्संदेह। अब निस्संदेह जब हमने किया, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा बिना संदेह के। देखिए बच्चों संदेह, संदेह तो एक शब्द है, संदेह की शक, लेकिन जब हम उसके आगे निस लगाते हैं तो निस से ही ये प्रकट हुआ कि बिना शक के, यानी कि ये जो बिना लग गया इसके आगे, ये मुख्य हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। उसने इस शब्द का मतलब ही बदल दिया कि बिना संदेह के। ऐसे ही प्रतिदिन, अब दिन, दिन का मतलब दिन हो सकता है, लेकिन प्रति, प्रति का मतलब यहाँ पर जब प्रति लग गया तो उसका मतलब हो गया हर दिन, यानी कि यहाँ पर प्रति की इम्पोर्टेंस है, दिन की नहीं। ऐसे ही शक्ति, शक्ति एक शब्द है, शक्ति के जब आगे हमने एक उपसर्ग लगाया यथा, तो वो बन गया शक्ति के अनुसार। यही के अनुसार ही इसका मतलब बता रहा है कि क्या मतलब है इसका। तो बच्चों ये था हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के और उदाहरण देखिए, जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, अब दिनों दिन, हाथों हाथ, कानों कान, रातों रात, इस तरह के जब पद आ जाएंगे तो यानी कि लगातार एक जैसे शब्द जहाँ प्रयोग होंगे तो वो होंगे अव्ययीभाव समास। दिनों दिन, देखिए लगातार प्रयोग हो रहा है, दिन शब्द, इसका मतलब होता है हर दिन या प्रत्येक दिन या दिन ही दिन में। आप इसका किसी भी तरह से विग्रह कर सकते हैं। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, कानों कान, कान ही कान में, रातों रात, रात ही रात में। तो ये है हमारा बच्चों अव्ययीभाव समास, जिसमें हमने 3 बातें की कि पहला पद प्रधान होगा, अव्यय होगा और समस्त पद भी इसमें अव्यय होगा, और पहला पद क्या होगा, प्रधान रहेगा, अव्यय रहेगा और उपसर्ग का इसमें प्रयोग होगा। देखिए अब हम करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है बच्चों, तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए बच्चों तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, और इसमें एक बात और याद रखना, दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये देखिए तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ जब हम जानेंगे तो तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है तत् प्लस पुरुष। तत् मीन्स वह, पुरुष मीन्स आदमी, वह आदमी, वह मतलब दूसरा, दूसरा आदमी, यानी कि यहाँ पर दूसरा आदमी कौन है, दूसरा पद। यहाँ पर दूसरा पद प्रधान है बच्चों। कैसे प्रधान है और कैसे इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ये हमें विग्रह करके ही पता चलेगा। देखिए राजपुत्र, अब हम इसका विग्रह करेंगे। राजपुत्र का विग्रह होता है राजा का पुत्र। देखिए बच्चों अब सबसे पहले हमने ये बात की दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद इसमें कैसे प्रधान है। देखिए राजा का पुत्र, यहाँ पर राजा की बात की जा रही है या पुत्र की, राजा का पुत्र, यानी कि उसके पुत्र की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर दूसरे पद को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें बच्चों कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कौन से होते हैं, का, के लिए, से, इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला देखिए चिड़ी मार। चिड़ी मार का जब हम विग्रह करेंगे तो चिड़ी मतलब चिड़िया को मारने वाला, जो चिड़िया को मारने वाला होता है उसे हम कहते हैं चिड़ी मार। ऐसे ही जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जो जेब को काटने वाला है वही होगा जेब कतरा। देखिए बच्चों सब में कारक चिन्हों का प्रयोग है। देखिए रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इस तरह से तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होगा और दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो बच्चों आज हमने किया 2 समास किए, एक तो अव्ययीभाव समास और एक तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।